हेलो फ्रेंड्स आपण माननको आजिर क्लास को स्वागत। आज आम क्लास 11 रो बोटानी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूचे। टॉपिक रो ना क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन माने कोन श्रेणी विभक्त करबा माने एनिमल्स मान को ग्रुप रे ग्रुप मान को डिवाइड करबा। तो सेटा जानिबा क्लासिफिकेशन केमिति हेची और काहे के हेची। तो थेरा जानिबा को हेले हमको प्रथमे बायोडायवर्सिटी जानिबा को पड़ो। कोन जानिबा को पड़िबो बायोडायवर्सिटी। So what is biodiversity? It is the number and types of living organisms present in the world. Biodiversity कौन? यह हेउछि number माने ଆଉ even types माने केतेटा living organisms अछंती ଆଉ केते प्रकार living organisms ବା जीवित जीव माने अछंती। organisms living organisms माने जीव माने केते प्रकार जीव अछंती केते अछंती ताको कहे बायोडायवर्सिटी। तो बहुत प्रकार जीव अछंती सत कथा। तो the biodiversity is so vast that it is impossible to study all the organisms individually. Biodiversity जैव विविधता एते बहुत जे आमे जदि चाहिबा सब प्रकार जीव मानकु थरे थरे करी पढिबा ताहले आमे केबे भी पढि परिबानी। ताहले कोन करबा? So for each in study all the living organisms are needed to be classified. तो पढ़िबार सुविधा ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା लिविंग ऑर्गेनिजम्स ବା जीव जंतु माननको ଆମେ क्लासिफाई करथबा ग्रुप रे। जो माने पानी रे अछंती से माने हेले माछ तांको गोटे ग्रुप करथिले। आकाश रे उड़चंती चढ़ई ग्रुप करथिले। तांको भितर सिमिलारिटीज अछि से जिंस को ଆମେ पढ़िबा। तो ଆମେ भल भाबरे पढ़ि परिबा और जल्दी कवर कर परिबा। आको पढ़िबा Aristotle is known as the father of biology and zoology. Aristotle फास्ट व्यक्ति जे कि बायोलॉजी और जूलॉजी को फास्ट पढ़ी देले एज पर वेस्टर्न साइंस। नहले इंडियन साइंस तो डेवलप्ड थिला। एथरे केवल वेस्टर्न साइंस को देखिबा जति Aristotle is known as the father of biology and zoology. Then Theophrastus is known as the father of botany. तो botany रो फादर के माने botany के फास्ट पढ़ी देले थियोफ्रास्टस। फादर माने कोन जनक माने जे फास्ट पढ़ी थिला। एथरे फादर रो मीनिंग हला जे फास्ट पढ़ी थिला बा जे स्टार्ट करथिले। तो अरिस्टोटल कोन गेले फर्स्ट क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल करथिले। अरिस्टोटल क्लासिफाइड द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तळे जेमति लिखा अछि से भलिया क्लासिफाई करा हेतिला। तो प्लांट्स को से ऑन द बेसिस ऑफ हाइट तीन भाग करथिले। प्लांट्स मान को ऑन द बेसिस ऑफ हाइट तीन भाग करा गला। फर्स्ट हेले हर्ब्स। हर्ब्स कोन लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर जो माने सानो से मानन को कहला हर्ब्स। तापरे जो माने 1 रो 6 मीटर तांको कहला श्रब्स। तापरे जो माने 6 मीटर रो बेसी हेले से मानन को कहला ट्री। ठीक अछि। सेमति एनिमल्स मानन को भी कोन करहला दुटा ग्रुप रे एनिमल्स with red blood and animals without red blood एमती दुई भाग करा गला। केतरा कैरेक्टर को डिसाइड करा हला एठी केवल 1 गोटे ही कैरेक्टर को डिसाइड करा गला। प्लांट्स मान को पई हाइट और एनिमल्स मान को पई ब्लड रो कलर। तो एथरे प्रॉब्लम कोन हला केवल गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गला। The above classification is not scientific because the classification based on a single character placed closely related organisms distantly and distantly related organisms closely. तो ए क्लासिफिकेशन रो कोन असुविधा हला ना एठी से एनिमल्स मानन पई गोटे कैरेक्टर को देखिले प्लांट्स मानन पई गोटे कैरेक्टर देखिले। तो एथरे कोन हला एनिमल्स विथ रेड ब्लड जति गोटे चढ़ई अछि तार ब्लड रेड अछि गोटे फिश अछि तार ब्लड रेड अछि से दु जण गोटे ग्रुप रे रहबे आ हिसाब रे। तो प्रॉब्लम कोन हबो चढ़ई आ माछर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत वेरी करूची। तो भल गोटे सठिक क्लासिफिकेशन नुह साइंटिफिक नुह एटा गोटे भलो भाबरे हेने बोली कहबा। तो नेक्स्ट पुनी कोन करा गला के तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करिथिबे भल साइंटिफिक माने डीपली स्टडी करी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखि करी करा हेतिबो। तो के करि जंती यस फर्स्ट हेले हमरो Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is the first person who gave a scientific method of classification of living organisms.
तो कैरोलस लिनियस फास्ट पर्सन जे कि गोटे साइंटिफिक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन देथिले से क्लासिफिकेशन को कौन कहा जाए पिले ताको कहा जाए टू किंगडम सिस्टम की सिस्टम टू किंगडम सिस्टम तो एबे हमें पढ़िबा व्हाट इज टू किंगडम सिस्टम ठीक अछि टू किंगडम सिस्टम इट वाज proposed by Carolus Linnaeus किए देथिले Carolus Linnaeus केभे देथिले 1737 1737 मसियारे Carolus Linnaeus टू किंगडम सिस्टम प्रपोज करथिले ही ऑन द बेसिस ऑफ थ्री क्राइटेरिया केतरा क्राइटेरिया तीनटा क्राइटेरिया क्राइटेरिया माने गुण तीनटा गुण हिसाब रे डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स से तीनटा कैरेक्टर हिसाब रे टोटल जीव माननको दुईटा किंगडम रे दुईटा ग्रुप रे भाग कले कोन कोन किंगडम प्लांटी आ किंगडम एनिमलिया ठीक अछि तापर से थ्री कैरेक्टर्स कोन थिला देखिबा फर्स्ट हला ग्रोस मोर्फोलॉजी मोर्फोलॉजी माने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ठीक अछि माने बाहर से माने केमते दिसंती तापर मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने पोषण बा खाद्य खाइबा और शरीर को सुस्त शरीर निर्माण करबा माने खाइबा खाइबा केमते से माने खाद्य ग्रहण करंती मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने लोकोमोशन और मूवमेंट माने से माने केमते चला बुला करंती चली पारंती कि नहीं केमते से विषय रे तो फर्स्ट हमें पढ़िबा किंगडम प्लांटी The organisms present in this kingdom show the following characters. तो kingdom planty रो कौन character अछि? They have no symmetry. Structure विषय कथा हबा they have no symmetry. Symmetry माने कौन पिले? गोटे गच्छ अछि मने करो एटा गोटे गच्छ इयाडे गोटे डाଳ थिबो सियाडे पांचटा डाଳ थिबो समान रहबो कि प्लांटी टे जनरली प्लांट्स थिले एनर सिमेट्री नै माने जदि हमें मझिरो काटिबा को कोन ए साइड मिरर इमेज हबो हबो नाही तेनु यार सिमेट्री नाही तो सिमेट्री मने कर गुटे अछि हमरा गुटे नॉर्मल बोतल रो एग्जांपल नबो एटा गुटे बोतल ए बोतल को जदि हमें मझिरो काटिबा ऊपर तळ करी काटिबा ए साइड मिरर इमेज हबो कि नै तो यार सिमेट्री अछि कि नै अछि कि सिमेट्री अछि बाई lateral symmetry माने साइड रो bilateral symmetry ठीक अछि एटा पढिबा को तो आंकर कोन अछि सिमेट्री नाही सेकंड कोन दे आर ऑटोट्रोफिक इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन से माने कोन ऑटोट्रोफिक माने कोन स्वभोजी जे निज खाद्य निज प्रस्तुत करे से माने निज खाद्य निज प्रस्तुत करे प्लांट्स माने तो करे पारंती ना देन दे हैव नो लोकोमोशन से मानकर लोकोमोशन नै से माने मूव करि पारंती निज हिसाब रे जाका को ठीक अछि तापरे आसिला किंगडम एनिमलिया रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन जानिबा दे हैव बाइलैटरल सिमेट्री तंगर की सिमेट्री अछि तंगर बाइलैटरल सिमेट्री अछि माने जेमते से बोतल रो एग्जांपल मु देली जे बोतल को जदि हमें सॉरी फॉर डिस्टरबेंस बाइलैटरल सिमेट्री तो एटा गोटे एनिमल अछि एटा ह्यूमन एनिमल नै ह्यूमन रो एग्जांपल नबा ठीक अछि ताको जे हमें ऊपर तळ करी काटिबा तो ए साइड सेटा मिरर इमेज होछि ना नै होछि तो ताको हमें कहबा बाइलैटरल सिमेट्री तापर कोन अछि दे हैव इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव माने कोन इंजेस्टिव माने जो माने अन्य को खाद्य रूपे ग्रहण करंदी एनिमलिया जो माने रहिले से माने नीचे खाद्य तयारी करे पारंती नाही अन्य ऊपर निर्भर करंती अन्य को खाद्य रूपे खांदी एमती हमें गच्छ खाउचे किछि प्राणी को भी खाउचे किछि प्राणी जात पदार्थ खाउचे एमती कि मिल कर गया हला तो एटा हला इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक अछि तापर पे हमें देखिबा आ कोन दे शो लोकोमोशन जतके एनिमलिया रे रहिले सेन मूव करि पारन कुकुर हला मनुष्य हला
ହାତୀ ହେଲେ ମାନେ ମୁଭ୍ କରିପାରନ୍ତି, ସୋ ଦେ ହାଭ୍ ଲୋକୋମୋସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ଅଛି। ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ଅର୍ ସର୍ଟକମିଂସ୍ ଅର୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଲା the discovery of bacteria needed a separate kingdom for them। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ କ୍ୟାରଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ହେଇନଥିଲା, ଜଣା ପଡ଼ିନଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବାବଦରେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର, ତାଙ୍କର ଗଠନ ଏଇ ଜୀବମାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କ'ଣ, the unicellular and multicellular organisms are of two different types of organisms but were kept in the same kingdom। ତ କ'ଣ ହେଲା, ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର ଆଉ ମଲ୍ଟିସେଲ୍ୟୁଲାର, ଏକକୋଷୀ ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ଅର୍ଗାନିଜମ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ୟୁନିସେଲ୍ୟୁଲାର ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ରେ ସବୁ ହୁଏ, ମଲ୍ଟିସେଲ୍ୟୁଲାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ସେଲ୍ ମିଶିକି ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲିନିୟସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦୁଇଟା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନେଲେ, ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆବଜର୍ପଟିଭ୍ କରିନେଲେ। କେତେ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରନ୍ତି ତାପରେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫଙ୍ଗି ମାନେ ଛତୁ। ତ ସେ ତା ବାବଦରେ ସେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍। ପୁଣି ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ୟୁଗ୍ଲିନା। ୟୁଗ୍ଲିନାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଏନିମଲିଆରେ। ୟୁଗ୍ଲିନାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଏନିମଲିଆରେ। ସେ ଜାଗା ମୁଭ୍ କରିପାରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦିଶେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଏମିତି ଦିଶେ। ଏଠି ତାର ଫ୍ଲାଜେଲା ବାହାରିଛି, ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗୀକାର ଦିଶେ। ଏଇଟା ହେଲା ୟୁଗ୍ଲିନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟୁଗ୍ଲିନା କୋଉଥିରେ ରଖାଗଲା, ୟୁଗ୍ଲିନାକୁ ରଖାଗଲା କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏନିମଲିଆରେ, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ଥିଲା, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। କାହା ଭଳିଆ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରହିବ କି ଏନିମଲିଆରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ୟୁଗ୍ଲିନା ବାବଦରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍। ତ ଏଇ 4ଟା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇ 4ଟା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍କୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବାହାର କଲେ 3 କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, 3 କିଙ୍ଗଡମ୍ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଗିଭ୍ ୟୋର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।